सर्वज्ञा संजयन्ति वैति। समयसार परमागम गाथा 38 का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। ज्ञानी को अपने स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, ज्ञानी स्वरूप में कैसे जागृत रहता है, नाना प्रकार के विवाह भाव आते हैं, दशाएं बनती हैं। ज्ञानी का अंतरंग में क्या चलता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ के बाद में जो आत्मा राम हुआ, आत्मा राम हुआ, आत्मा में रमती हुई परिणति, इसका नाम आत्मा राम है। आत्मा राम हुआ, वह सुख के धाम में पहुंचा है। सुख के धाम ज्ञाता का स्थान, ज्ञाता भगवान चैतन्य भगवान को निजपने अनुभवता हुआ। वैज्ञानी अपने को शुद्ध जानता है। इसका भाव क्या है कि वह अपने को टंकोत्कीर्णी ज्ञान भाव रूप देखता है। बोल को अपन आगे बांचते हुए लेते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ये जो नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव पुण्य पापी आश्रवी संबर निर्जरा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, क्या लिख रहे हैं? व्यवहारिक नव व्यवहार जीव है। नारकी त्रयंच मनुष्य देव आदि पर्याय रूप परिणत अवस्था को जीव कहना, यह व्यवहार जीव है। लेकिन ये निश्चय जीव नहीं है, ये व्यवहार जीव। वास्तव में ये जीव की जो दशा है वह जीव नहीं है। जीव देह जीव दोनों एक हैं। यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं है, कथन है परमार्थ का। तो कह रहे हैं नारकी त्रयंच मनुष्य देवादि पर्याय हैं, नहीं है, निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ये मेरे शुद्ध तत्व में नहीं है। ज्ञानी अपने को शुद्ध संचेतन करता है, तो ज्ञानी अपने को क्या निहारता है, क्या देखता है? अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निजरा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे शुद्ध हूँ। शुद्ध का अर्थ, शुद्ध का भाव क्या बता रहे? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव। क्या बोले? बोलो एक साथ, टंकोत्कीर्ण कभी नहीं मिटने वाला। नरक पर आए या तेरे अंचाई या मानव देव कोई अवश्य कोई दशा आए
ज्ञायक भावित ज्ञायक रूपी रहता सुखदाई, समझो अरे भाई। भगवान आत्मा टंको तिक्रीन एक ज्ञायक स्वभाव रूप, भाव मेरा भा तेरा भाई, समझो सुखदाई। गुरु करुणा के दिखा रहे तू भाई है भाई, समझो रो माई। टंकोत्कीर्ण का अर्थ है कभी मिटने वाला नहीं है। शिलालेख हमारे हैं, वे हमारे इतिहास की प्रसिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि वे टांकी से उकेर दिए गए थे। जो टांकी से उकेर दिए गए थे वे इतिहास की प्रसिद्धि करते हैं। ऐसे ही जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है वो ही तेरे इतिहास की अनादि से तू ऐसा का ऐसा रहा है, ये प्रसिद्धि कर रहे हैं। शिलालेख को देख करके ही भगवान कुंद कुंद के विषय में ये समझ में आ जाता है वे विधेय गए थे। शिलालेखों के आधार से कई तीर्थों की प्रसिद्धियां हुई हैं, यानी वो टांकी से उकेरी गई शिलालेख हैं। वे शिलालेख है ये उन तीर्थों की, उन संतों की का और का स्थिति रही है उसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। ऐसे ही ये ज्ञायक भाव जो एक भाव है, एक ज्ञायक भाव मेरी प्रसिद्धि कर रहा है। क्या प्रसिद्धि कर रहा है? तू बालक है नहीं, तू युवा भी नहीं, तू वृद्ध भी नहीं, तू ज्ञाता है सही। ये तन की दशा तन के साथ हैं, तू इससे न्यारा, समझो रो माई। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव, भाव है तू समझो रो माई। टंकोत्कीर्ण का अर्थ है नहीं मिटने वाला। एक का अर्थ है जो एक रूप रहा अनादि से, और एक भाव अनेक हुए। अपने जीवन में ही मिला विषय। हाँ, अपने जीवन में भी अपने उदय भाव कभी कैसे ही कभी कैसे ही। अरे अभी पूजा कर रहे थे तब भाव अलग था, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तब भाव अलग है, पर ज्ञायक भाव के द्वारा दोनों ही न्यारे भाव है। वो पूजा का भाव, इस स्वाध्याय का भाव, थोड़ी देर बाद अशुभ भाव आ जाएगा, भोजन आदि का भाव, सबको भिन्न देखते चलो। किसके द्वारा? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव भाव के द्वारा। ये देखते चलो, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इस सुबह जो भाव आया वो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक रूप भाव के द्वारा, वह न्यारा भाव है। मैं तो न्यारा हूं, ये मैं नहीं हूं। टंकोत्कीर्ण, मैं तो टंकोत्कीर्ण हूं ना, मैं तो टांकी से उकेरा गया हूं ना, ये मैं थोड़ी हूं। ये जो क्षण क्षण में बदलते भाव हैं, ये बदलती उदय की दशाएं हैं, ये मैं नहीं। तो किसके द्वारा निषेध करोगे? शरीर की जीव के जो नरनार आदि पर्याय आएंगी, जो अवस्थाएं आएंगी, उनको किसको पकड़ के निषेध होगा कि ये जो ज्ञायक है, बीमारी आएगी, शोक आएगा, नाना दशा बनेंगी, इस ज्ञायक को पकड़ करके ये निषेध होंगे। टंकोत्कीर्ण एक है, टंकोत्कीर्ण एक है,
वो बाल अवस्था नहीं, वो युवावस्था नहीं, मुनार की त्रियंच देवादि नहीं, टंकोत्कीर्ण तो एक है। मेरा गया एक भगवान, एक एक कह करके वो देख भाव अनेक है, वो एक में नहीं, वो ज्ञाय के एक भाव में नहीं है। चौषमिक भाव जो होते हैं वो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव नहीं है। उपसम भाव जो होते हैं वो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव नहीं है। यहाँ तक कि छायक भाव वो है, वो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव से न्यारा है। तो लिख कहते आचार्य भगवान टंकोत्कीर्ण एक है। उस भाव के द्वारा जीव के जो विशेष हैं, भाव के एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, समझ में आया? क्या लिख रहे हैं? ज्ञायक स्वभाव रूप भाव। ज्ञायक जो है वो स्वभाव रूप भाव है। मतलब क्या? औदेक भाव जो है वो स्वाभाविक भाव नहीं है। चौषमिक भाव है, वो भी कर्म का दिया हुआ होने से स्वाभाविक भाव नहीं है, यानी त्रिकाली नहीं है। यानी जो उपसम और चौषम भाव है वो भी त्रिकाली नहीं है, स्वाभाविक भाव हो तो होना चाहिए, सब में होना चाहिए। पर जो ज्ञायक भाव है वो स्वाभाविक भाव है। ये जो औदिक भाव है वो स्वाभाविक भाव क्यों नहीं है? क्योंकि वह कर्म के उदय से होता है, पीड़ा आदि देने वाला है। चौषम भाव जो है वो भी कर्म के चौषम से होता है, जिसको किसी की जरूरत ना हो, वो स्वाभाविक भाव है। जिसे उदय की, उपसम की, चौषम की, छायक की, कर्म की छायक, छायक मतलब कर्म के उदय, कर्म उपसम, कर्म चौषम, कर्म का चौषम, कर्म का क्षय, इनसे निरपेक्ष हो वो स्वाभाविक भाव है। ऐसा इनसे जो निरपेक्ष भाव है वो स्वाभाविक भाव है। ये जो हुआ वो अभाव से हुआ, ये जो हुआ वो उसके उदय से हुआ। और एक जो ज्ञायक भाव है वो तो कभी बदलने वाला स्वाभाविक। तो आचार्य भगवान कहते हैं एक ज्ञायक, एक ज्ञायक। मैं एक ज्ञायक का भावी हूँ। ज्ञायक स्वभाव रूप भाव। श्रीपाल जी विचारिते मेरो भावे नाई, हे दशा उदय जन्म में तो न्यारो हूँ भाई। नाना अवस्था बदलती हो उदय की दशा, एक ज्ञायक भाव के स्वभाव भाव की नहीं ये दशा। क्या कहते हैं? ये जो त्रियंत का रूप आता है, जो मनुष्य का रूप आता है, जो देव का रूप आता है, ये तो उदय का रूप है। ये कोई जो तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, तुम्हें जो दिखाई देता है, वो तो उदय का रूप है। और उसको जानना ये तुम्हारा स्वभाव है। निंदा करे ए उदय दशा में जानन हार रे, कोई करे प्रशंसा उदय दशा में ज्ञायक बाबू रे। डंडा मार रहा है, किसके द्वारा निषेध करोगे आप? घर ते निकारे तन विदारे, तो भी ज्ञायक ना तजे। तो ये जो जीव में शरीर अवस्था जन्य नरनार का आदि अवस्था आती हैं,
इन नर नारकादि अवस्थाओं को एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, स्वाभाविक भाव, नहीं बदलने वाला भाव, जानना देखने वाला प्रभु, उसके द्वारा क्या कहते हैं, उसके द्वारा अत्यंत भिन्न। हाँ, ये जो अजीब अत्यंत भिन्न, ये जो आश्रबंध आदि अत्यंत भिन्न, किसके द्वारा अत्यंत भिन्न दिखा आपने? कि इसको देखा तब वो अत्यंत भिन्न दिखाई दिया। बहुत नहीं आ रहा है, अपन तो कुछ चल गई है। के द्वारा अजीब भिन्न मतलब जीव भिन्न मतलब नर नारक आदि उसकी अवस्था, गुणिस्तान मारना आदि अवस्था अत्यंत भिन्न। किसके द्वारा? इसको पकड़ोगे तो वो भिन्न दिखाई देगा। अगर वो भिन्न नहीं दिखता जीव की जो अवस्था, तो तुमने इस ज्ञायक भाव को नहीं पकड़ा। जब ग्रहणी में आए ज्ञाता आनंद विधाता, तब विश्व से देखे न्यारा, दिखे एक जानन हारा। जब विग्राही में आए ज्ञाता आनंद विदाता, एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, एक ज्ञायक, एक आत्म तत्व, एक चैतन्य तत्व, ये स्वभाव रूप भाव, उसके द्वारा उसको ग्रहण करके, जैसे ये अंजन चोर ने इतने पाप किए, किसके द्वारा नष्ट किए? एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा गुरु महाराज ने प्रथम उन कर्म रागादिक दशा को इसके बल पर भिन्न दिखाया। ये नाना दशा बनती हैं एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा ज्ञानी को अजीव का यानी स्पर्श रस गंध वर्ण यानी शरीर में दर्द पीड़ा आदि की दशा, परमाणुओं का खिसकना यानी कोई घटना कोई बड़ा होना, इसी का नाम रोग आदि कहते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे मिले? एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बार बार इसका विचार कर यही भाव भाषण करना। एक ज्ञायक स्वभाव है भाव, भाई मैं हूँ ये और लाना। सकल विश्व न्यारा सु दिखेगा, तू आनंद और मैं बरसेगा। जब ज्ञाता को वेदेगा, तुझे दुख फिर नहीं दिखेगा। क्या शब्द क्या बोलो? एक बोलो, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक ज्ञायक यानी ये तो शरीर, ये तो जो कर्म, ये तो जो राग, ये तो जो पुण्य, ये तो जो पाप, ये तो जो नदशा, एक ज्ञायक स्वभाव रूप नहीं बदलने वाला, उदय आदि की रूप दशा नहीं, स्वभाव रूप भाव। ये जो नाना है वे स्वभाव रूप भाव नहीं है, इसलिए उनके द्वारा ये सब नव तत्व न्यारे दिखाई देते हैं। अजीब न्यारा दिखता है यानी पुद्गल का स्पर्श मेरे से भिन्न, ज्ञायक स्वभाव से, गंध मेरे ज्ञायक स्वभाव से, वर्ण शब्द, कोई निंदा के शब्द, कोई प्रशंसा के शब्द,
कभी गर्मी कभी सर्दी, स्पर्श मेरे से भिन्न। कोई नहीं से, कोई नहीं से काते जो पेर लाठी कोई मारेरा। धर्मी को वो दोनों इंद्रिय विषय यही और मैं विचारे रहा। स्पर्शन का विषय नहीं मैं या स्पर्शी भगवान रे। एक गायक स्वभाव भाव लखावे, सदा रहे दिखे सदा रहे सुख कानिया। अरे नाना गंधे में के रही ज्ञानी सौरभ गायक काले रहे। ज्ञाता 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 हूँ मैं, ज्ञानी और मैं भाव रहे। ए पुद्गल की दुनिया न्यारी, मैं दुनिया एक गायक का, एक गायक स्वभाव भाव के द्वारा विश्व में न्यारा। रोग होता है, बीमारी आती है, पीड़ा आती है, दर्द आता है, मान होता है, अपमान होता है, नाना दशा बनती है। ये पकड़ लो ये मैं हूँ, एक क्या करके ये नाना दशा बनती है। अतो मैं नहीं, स्वभाव भाव कह करके ये जो कर्म की दशा उससे न्यारा हूँ। स्वभाव भाव मतलब उदय उपसम छह चौसम, ये कर्म की दशा है, इनसे न्यारा। स्वभाव भाव के द्वारा ये पुद्गल न्यारा, पुद्गल अजीब न्यारा। पुद्गल न्यारा नहीं लाग, अजीब न्यारा। तो अजीब के 5 वेद कहें, धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। समझ में आया? तो अजीब न्यारा मतलब पहले मैंने पुद्गल न्यारा। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है गायक की चाल। मेरी चाल जीव चाल कहें, गायक का चाल कहें, चाल कहें, स्वभाव कहें। तो ये जो 5 अजीब द्रव्य हैं, इनसे मैं इस गायक भाव के द्वारा न्यार, सबसे बहुत अत्यंत न्यार, अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न, बिल्कुल निराला हूँ और न्यारा हूँ। तो ये नार की नहीं हूँ, ये शरीर है ना, शरीर, इससे तो मैं अत्यंत भिन्न हूँ। नर नार का आदि जीव के विषय, स्त्री पर्याय, स्त्री पुरुष पर्याय, ये मेरी पर्याय नहीं है। मैं तो अत्यंत भिन्न हूँ। तो जो ऐसा देखा करता है वो सबसे अत्यंत भिन्न यानी अत्यंत निराला हो जाता है। तो कहते हैं तो ये पुद्गल धर्म द्रव्य, ये अधर्म द्रव्य, ये आकाश द्रव्य, ये तो काल द्रव्य, इससे मैं अत्यंत भिन्न हूँ। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, तो इनकी भिन्नता के लिए आचार्य भगवान ने लिखा, एक तो जो गति हेतु का निमित्त रूप धर्म द्रव्य है, उससे मैं अत्यंत न्यारा हूँ। किसके द्वारा? कि उसमें ज्ञायकपना नहीं है और मेरे में तो ज्ञायक। एक धर्म द्रव्य से भिन्न हूँ। तो जैसे स्वामी कहते हैं कि आगम के आधार से धर्म द्रव्य का जो चिंतन चलता है वो चिंतन को अपना मानना, इसका नाम है धर्म द्रव्य को अपना मानना। समझ में आया कुछ? क्या गति का निमित्त भूत जो धर्म द्रव्य है, ऐसा चिंतन जो चलता है, स्थिति का कारण रूप अधर्म द्रव्य है। ऐसा चिंतन जो चलता है, स्थान देने का कारणभूत आकाश द्रव्य है। ऐसा चिंतन जो चलता है, परिणमन का हितुत्व काल द्रव्य है। ऐसी जो चिंतना चलती है उसका नाम है
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को निज मानना। क्यों जयसिंह स्वामी आचार्य भगवान के सामने प्रश्न था कि काल द्रव्य को कैसे अपना मानता है। जैसे तुम्हारे बारे में चिंतन चल रहा है तो ये अपने को इस रूप दीवाल का बारे में दीवाल रूप अपने को मानता है। तो दीवाल रूप अपने को कैसे मानता है कि दीवाल के बारे में जो विचार चल रहा है उस विचार को और अपने को एक मानता है। इसका नाम दीवाल को अपना माना। इस चौकी के संबंध में जो विचार चल रहा है उसको और अपने को एक मानता है। इसका नाम चौकी को अपना मानता है। इसी प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि के विचारगम के आधार से उनके संबंध में जो विचारना चलती है उस विचार को और अपने को एक मानता है। इसका नाम है धर्म द्रव्य को अपना मानना। पर जब एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव को देखता है तब वो चिंतन आदि सब न्यारा दिखाई देता है। तो जीव के जो नरनार का आदि पर्याय हैं उनसे न्यारा, और आगे लिखते हैं अजीव से न्यारा, आगे लिखते हैं पुण्य से न्यारा। पुण्य से न्यारा मतलब ये जो भगवान के प्रति बहुमान का भाव आया, ये जो सास श्रवणादिक का भाव आया, ये पुण्य भाव है। और पुण्य से न्यारे का अर्थ क्या है कि पुण्य परिणाम से ही न्यारा नहीं। पुण्य परिणाम को न्यारा तो थोड़ा अध्यात्म पढ़कर, लेकिन पुण्य के उदय से न्यारा। सब जन आदरे कर रहे हैं ज्ञानी कहे पुण्य के ठाट, कोई अनादरे करता भाई ज्ञानी विचारे ये पाप का कार्य। मैं तो पुण्य पाप से न्यारा टंकोति क्रीन एक ज्ञायक भाव। ज्ञानी की दुनिया है न्यारी जो दुनिया है ज्ञायक के। अहो अहो उनकी दुनिया सबसे न्यारी जो दुनिया है ज्ञायक के। रहते विश्व में विश्व से न्यारे भी तो दुनिया आत्म के। ज्ञानी उनकी है दुनिया न्यारी जो दुनिया है ज्ञायक के। उनकी बस्ती न्यारी बसी है जो बस्ती में रहते हैं। अपने अस्तित्व में जिनका वास सदा सुरहता है। भोगी को भोगाए तनवाए उनको निर्जन बाता है। बागी सिंगे उन्हें मित्र से लागे परलौकिक जीवन उन्हें सुहाते हैं। उनकी चाहे उनकी राय भिन्न भिन्न ही लगती है। अरे अरे उनकी अहो उनकी है दुनिया न्यारी जो दुनिया है आत्म के। सबके मध्य दिखते भाई व्यवहार भाव में मगन अरे। पर अंदर तो न्यारे न्यारे सबसे वो तो दिख रे। अरे जब तक ज्ञानी हुए बिना ज्ञानी का जीवन समझना कठिन अरे। उनकी है दुनिया न्यारी जो दुनिया है ज्ञायक के।
समझ में आया? तो ये जो अजीब के बारे में, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव के बारे में जो चिंतना चलती है, वो चिंतन टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा वो भिन्न दिखाई देता है, वो साफ न्यारा दिखाई देता है। और हाँ, यहाँ आ गए थे अपन पुण्य का। पुण्य मतलब क्या? ये जो प्रभु के प्रति भीगा भीगा परिणाम आया, भक्ति का परिणाम आया, स्थूल पुण्य की बात नहीं, सूक्ष्म 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 मतलब क्या? इधर दोया इधर का इधर चढ़ाया, ये नहीं। ये भगवान परमात्मा की स्तवन पढ़ते हुए तद्रूप वर्णमन उसी स्तवन के भाव रूप वर्णमन हो रहा है। बहुत ही आनंद लग रहा है। षोडश कारण सुखकारी, षोडश कारण पूजू ध्यान अविकारी, षोडश कारण सुखकारी। 16 कारण शुरू हुआ ना, पंडित साहब ने लिखी जो पूजा है उसको कर रहे थे अपन। तो ये कहते हैं, ये जो प्रशस्त परिणाम भीतर चलता है, ये तीर्थंकर अभी तो 16 कारण पूजा कर रहा है, वही मगन है। अरे 16 कारण भावना ज्ञानी अंतर में बाता है और अद्भुत अद्भुत विशुद्धि बनती है, और वो अत्यंत भिन्न दिखाई देती है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव के द्वारा। वो भी बंध का कारण देखती है, जिस भाव से बंध तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती है, वो भाव भी बंध का कारण है। ज्ञानियों के वचन है, आगम के वचन है। गुरुदेव कहते थे अर्थात भगवान के वचनों को कहते थे कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, भय भाव भी संसार का कारण है, बंध का कारण है। तो ये जो पुण्य भाव है अथवा पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय मतलब सब ये अनुकूलता हैं, सब हाथों पे रखी व्यवस्थाएं हैं, सब स्नेह करते हैं, जयकार लगा रहे हैं, ज्ञानी देख रहा है ये क्या हो रहा है। त्रियंचे योनि से आराधन कर, जब देव पर्याय में पहुँचे, वहाँ के ठाट तो न्यारे ही थे, पर ज्ञानी का चिंतन ना ही रुके। वो पाप का ये पुण्य की दशा है, वो तो लगते हैं जो दुनिया है ज्ञायक के, उनकी दुनिया न्यारी रे। लोमड़ी की अवस्था में, चिड़िया की अवस्था में, नाग की अवस्था में, त्रियंच गति में कितने दुख हैं। जब पर्याय पूरी करके देव में पहुंचे हैं तो वहां जय हो कोमल बिस्तर, कोमल सब व्यवस्था है। लेकिन ये यहाँ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप भाव देखा था, उसके द्वारा निषेध कर पाए। और नहीं तो जरा सी अनुकूलता आएंगी फंस जाएंगी, प्रतिकूलता हुए रोगे। प्रतिकूलता आएगी तो रुलाएंगी और अनुकूलता आएगी तो बस वाह 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 करेगा। लेकिन ये जो स्वाभाविक ज्ञायक भाव है उसको देखोगे तो आनंद करोगे। तो पुण्य और पुण्य का उदय, पाप परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी आदि के, अथवा पूरे दिन जो गृहस्थी के परिणाम है, भिन्न वे मेरे ज्ञायक एक भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न है। अगर वे अपने स्वभाव में चले जाते तो जो ज्ञानी विषयों के भाव में दिखाई देता है, वो ज्ञानी आत्मा में कैसे चला जाता। वो ज्ञानी ये देख रहा है
कि ये निंदनीय लायक भाव, ये दुख का कारक भाव, ये जो भोजन का भाव, ये जो नाना भाव आते हैं, ये जो भाव दिखाई देते हैं, ये भाव मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। मैं तो स्वाभाविक स्वभाव में रहने वाला, आनंद मगन रहने वाला चिदघन चैतन्य भगवान हूँ। तो लिखते हैं ये जो टंकोत्की ने ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न। तो किससे भिन्न हूँ? कि पुण्य से और पाप से, यानी पुण्य के परिणाम से और पुण्य के उदय से। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, ये पाप का उदय। स्वर्ग सुख की विचारे नहीं है, ये पुण्य का उदय। हमें नहीं चाहिए पुण्य पाप। मैं तो जामन मरण होवे ऐसा अत्यतन पारस प्यारा। पुण्य और पुण्य पुण्यम समग्र महिमेक मना जो सरकार पुण्य को स्वा कर दिया। स्वा कर दिया मतलब उसको न्यारा देख लिया। तो ये जो एक जब तक इसको नहीं पकड़ेगा तब तक कोई ना कोई भाव में अटक जाएगा। अब ये जो जीव मोह राग द्वेष के बसवर्ती होता हुआ, जब मोह राग द्वेष रूप परिणाम इसके उसमें उत्पन्न होते हैं, तब कर्मों का आना होता है। और कर्मों का आना जो हो रहा है मिथ्यात्वादी भाव के वशीभूत होकर के, या अस्थिरता में जो चारित्र मोह के योग से जो आश्रव भाव होता है, वो आश्रव भाव भी टंकोत्कीर्ण से नहीं आ रहा है। आता आश्रव दुखकारी, आए आए आश्रव भाव है। वो कैसा है? दुखकारी भाव। ये दुखकारी आश्रव मैं निराश्रवी भगवान, आनंद कंद चिदघन चेतन भगवान। ज्ञानी की दुनिया में आश्रव कभी जाओ नहीं पाता, समय सार कहता। ज्ञानी निशन राश्रवी है ये महिमा गाता, समय सार जिया हो। तो जो आश्रव भाव है, जो कर्मों का आना हो रहा है, ऐसा जो आश्रव भाव है वो ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा भिन्न है। अब बंध भाव है, नाना कर्म का उदय, नाना कर्म का उदय। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। जब आगम को खोलोगे तब वे दिखाई देंगे। ओ ऐसे ऐसे कर्म बंध। तत्व ज्ञान तरंगणीकार कहते हैं, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में पता नहीं वो कहाँ चले जाते। ये बंध भाव, ये नाना प्रकार का बंध। जिसे रात्रि काल में भयानक अंधकार छाया था, प्रातः हुआ पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे ये जो नाना प्रकार के बंध भाव हैं, ये बंध भाव जो हैं ये मेरे निर्बंध तत्व से निराले हैं। अब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करके कितना आगे बढ़ा। गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया।
दो द्रव्य की भिन्नता, विकारी अविकारी, विकारी अवस्था और अविकारी अवस्था की भिन्नता, और अविकारी निर्मल पर्याय और त्रिकाली ध्रुव की भिन्नता। तो पहले दो द्रव्य, जीव और अजीव, ऐसी भिन्नता। फिर ये आश्रवादिक हैं, ये विकारी, और मैं भगवान आत्मा निर्विकार तत्व, इन दो की भिन्नता। फिर जो निर्विकारी निर्मल पर्याय आई है वो भी त्रिकाली स्वभाव नहीं है, मैं त्रिकाली भाव हूं, मेरे सामने वो भाव भी न्यारा है, वो मेरे से भिन्न। टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव को देखा, तो जब टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव को देखा तो इतना भिन्न पड़ा, जो इन सब से भिन्न पड़ा, तब प्रकट होता है संवर। क्रम में तो यही है ना, आइए समय सार का क्रम अलग, निर्जरा और मोक्ष। जैसे ही भिन्न हुआ, उपयोग में उपयोग ध्यान निरखा, देखा, संवर आ गया। संवर आनंद का दाता है, आनंद अरे बरसाए, ज्ञानी को वो भी भिन्न दिखाए। ओ एक समय का आनंद, मैं त्रैकाली आनंद की खान। ये जो संवर का आनंद है ना, निर्जरा का आनंद है ना, मोक्ष का आनंद है ना, ये तो एक समय का आनंद है। और मेरे में तो ऐसे, मैं तो संवर का, निर्जरा का, मोक्ष की खान परमात्मा हूं। तो जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव है, उस टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव को ग्रहण करके ज्ञानी संवर से, यानी आते हुए कर्म रुके, आनंद का प्रकट बना हुआ, इसका नाम संवर। आनंद की वृद्धि हुई, इसका नाम निर्जरा, और परिपूर्ण आनंद प्राप्त हुआ, इसका नाम मोक्ष। समझ में? तो आनंद के प्रकट रूप अवस्था, आनंद की वृद्धि रूप दशा, और आनंद की परिपूर्ण दशा, ये सब निर्मल परिणतियां, निर्मल पर्यायें जो हैं, वो मेरे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा भिन्न है। वो क्या? वो जो नाना अवस्था बनती हैं, वो टंकोत्कीर्ण एक एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, क्या लिखते हैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा निर्मल 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 पर्याय हैं। ये जो निर्मल पर्याय आती हैं, ये निर्मल पर्याय आती हैं, मैं ऐसी निर्मल संवर निर्जरा मोक्ष रूप निर्मल पर्यायों की खान हूं। तो जब अपने ज्ञायक भाव को देखा तो वो सब भिन्न दिखाई दिए। इसका नाम है क्या? पुनः वाचो, नर नार का आदि जीव के विशेष। देखो क्रम से देखते हैं अपन। नर नार का आदि जीव के विशेष, अजीव पुण्य। पुण्य में क्या लिया? बोलो दोनों, पुण्य परिणाम और पुण्य का उदय, पाप परिणाम और पाप का उदय। ये आश्रम में ग्रहण नहीं कर पाता, इनमें जीव अटक जाता है, इसलिए महाराज ने अलग लिखे इनको। आश्रव आते हुए कर्म दुखकारी, संवर निर्जरा, इस समय सार का क्रम है। आश्रव का रुकना, आनंद की वृद्धि होना, निर्जरा बंध, नाना प्रकार का बंध भाव, मोक्ष रूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं। यानी ये नहीं मना किया कि अजीब नहीं है, कि नर नार का आदि पर्याय नहीं है, कि पुण्य पाप निकाय के पुण्य काय के पाप, ऐसा निषेध नहीं किया।
काय का पुण्य, काय के पाप, काय का आश्रम, काय का मोक्ष, ऐसा नहीं प्रभु। ये तो एक के बल पर ये सब निषेधा है। समझ में आया कि नहीं? तो लिखते हैं ये हैं मतलब नव तत्व हैं, नव तत्व हैं। पानी है कि नहीं, क्या है? पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा? कहाँ पानी बरस रहा है कि कहाँ पर बूंद तो है लेकिन बाहर में है। पानी जो है वो यहाँ नहीं है, पानी तो बाहर में बरसता है। नव तत्व है वे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव में नहीं है। तो ये इसका नाम व्यवहार को स्वीकार किया, और वे मेरे स्वभाव में नहीं है, इसका नाम परमार्थ। जाने हुए प्रयोजनवान हैं, नव तत्व को जानता है ज्ञानी, लेकिन नव तत्व रूप अपने को मानता नहीं। तो क्या लिखते हैं कि जो व्यवहारिक नव तत्व व्यवहारिक नव तत्व हैं, ठीक है ना? हैं क्यों लिखा? नो है ना, एक नहीं, हैं मतलब हैं बराबर, यानी स्वीकार किया। अब उनसे जो हैं, उनसे जो कभी नहीं मिटने वाला, यानी टंकोत्कीर्ण, जो नाना अवस्था होती उन रूप नहीं होता, यानी एक, यानी उपयोगात्मक एक ज्ञायक, यानी जानने देखने वाला जो स्वभाव रूप भाव है, उस भाव को ग्रहण करके उसके द्वारा मतलब भाई मैं हूं ऐसा मानकर, क्या है मैं हूं ऐसा माना, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप भाव, वही मैं हूं ऐसा माना। द्वारा मतलब क्या, उसको पकड़ के ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। ये जो अजीब आदि अवस्था है वो मैं नहीं हूं ऐसा, और एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव है वही मैं हूं ऐसा। तो एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा, अर्थात क्या, भाई मैं हूं ऐसा मानकर, भाई मैं हूं ऐसा जाना, और भाई मैं हूं ऐसा जानकर मानकर एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव में तल्लीन होकर, इसका नाम उसके द्वारा। समझ में आया? आ गया समझ में? उसके द्वारा मतलब ऐसा मान करके, ऐसा जान करके, उस ज्ञायक भाव में लीन होकर उसके द्वारा, इसके द्वारा अत्यंत भिन्न हूं, यानी अपर्याय में तो ये ऐसा जान के मान के भिन्न हूं, लेकिन उसको पकड़ा तो अत्यंत भिन्न हूं, उसके द्वारा अत्यंत भिन्न हूं, उसके द्वारा अत्यंत भिन्न हूं। या अगर आपका शुद्ध 16 का भोजन है तो ये आपके लिए बड़ा बख्श है। आपके लिए अगर आप कुआं का जल लेते हैं ना, तो आपके लिए तो फिर ये बोरिंग का जल भी हाथ धोने लायक नहीं है। आप ये आपके लायक नहीं है। इसके द्वारा उसका निषेध किया, परमार्थ के द्वारा व्यवहार का निषेध किया। तो ये इसको ग्रहण करके नव तत्वों का निषेध किया है। उसके द्वारा भिन्न संबंध मोक्ष की पर्याय कैसे भिन्न भैया, वो समझ में ही नहीं आया। वो तो अपनो ही भाव कि इसको जब ग्रहण करोगे तो भिन्न दिखाई देगा। एक भावी विभिन्न दिख तभी अन्य भावी की कौन कथा। ऐसो ज्ञायक है कि छायक भाव भिन्न दिखाई थी, तो ये अजीब दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगा, उदय नाना दर रहा हो की बात कौन कथा। तो कहते हैं भिन्न हूं इसीलिए, हाँ, जब इसको देखा तब लगा मैं ही शुद्ध हूं, यानी मैं नर नार का आदि रूप नहीं, मैं अजीब रूप नहीं, मैं पुण्य पाप रूप नहीं, मैं आश्रव बंध रूप नहीं, मैं यहाँ तक कि संबंध जरा मोक्ष की पर्याय रूप नहीं, मैं तो एक कभी नहीं मिटने वाला एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव हूँ। उस भाव को ग्रहण करके ये नव तत्वों की दुनिया न्यारी है,
ज्ञानी दुनिया एक गायक के भाई। ज्ञानी की दुनिया गायक में, ज्ञानी की बस्ती एक गायक ये भाई। ज्ञानी की दुनिया अरे भाई, कहते हैं उसके द्वारा अत्यंत बिल्कुल अत्यंत खाके बल पर कह रहे संबंध नजरा मोक्ष की प्रयास न्यारी है। ये इधर इधर अंतर में हाँ ये जानना 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 मुख जानन हार जनाए, भिन्न सब विश्व दिखाए। नहीं ये संसारे तो आए, मुझे ये भिन्न दिखाए। उसके द्वारा भिन्न इसलिए उस सबसे भिन्न हूँ। और क्या भिन्न लिखा? भिन्न नहीं लिखा, अत्यंत भिन्न। क्या गजब है। मानो वो निर्मल पर्याय को, एक निर्मल पर्याय से वो ये भी में अत्यंत भिन्न। अजीबादी से तो अत्यंत भिन्न हुई, लेकिन पूरा अरे प्रभु तू इससे अत्यंत भिन्न नहीं कह रहा। इस शुद्ध के बोल में तो आचार्य महाराज कह रहे हो निर्मल पर्याय से अत्यंत भिन्न। निर्मल पर्याय कोई आनंद की पर्याय तो मुक्ति की पर्याय के द्वारा ये ऐसा अत्यंत भिन्न। अभी तो जय इसी से भिन्न नहीं पढ़ पाते, अभी इसी से भिन्न नहीं पढ़ पाते। अरे इसको ग्रहण करोगे तो सबसे भिन्न पड़ जाओगे, अत्यंत भिन्न हूँ। तो कहते हैं मैं अत्यंत भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ। इसलिए महाराज बता दो ना। तो कहते हैं इसलिए मैं, क्यों मैं तो एक ज्ञाक स्वभाव रूप भाव हूँ, मैं इन अब तत्व में नहीं हूँ। मैं इसलिए मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। तो मैं मतलब ये ज्ञाक स्वभाव रूप भाव। इसलिए ये आश्रव आदि का शुद्ध दशाएं चलती हैं, ये मैं नहीं हूँ तो मैं शुद्ध हूँ। जो अशुद्ध है वो अशुद्ध है, मैं अशुद्ध नहीं हूँ। मैं तो इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ऐसा शुद्ध का संचेतन ज्ञानी करता हुआ आत्मा राम होता है। आविधि से जो आत्मा राम हुआ वो ये अंतर में चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? जी नर नारकादि जीव विशेष, गाथा बना के बोलो। आजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निरजर, संबर निरजर भाव रे। ये बंद अरु मोक्ष स्वरूपी व्यवहारिक नवता तोरी। टंकोति कीण एक ज्ञायक स्वभाव, भावी के द्वारा रे। मुझे से अत्यंत भिन्न है, इसलिए मैं तो शुद्ध। ज्ञानी करे संचेतना, इसे ज्ञायक की ऐसी आओ। आनंद बरस इसे संवेदन माई, सुख मई आओ। दुनिया बन जाओ इसी के
दुनिया तजो ये दुख की, आनंद अवसर सुहायो, सृष्टि पा जाओ सुख की। ऐसा आनंदकारी मंगलकारी मैं ही शुद्ध तत्व हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। अब देखो दो बोल हुए, हैमिको खलु शुद्धो अहम इको, मैं एक हूँ। अहम शुद्धो, अहम शुद्धो, मैं क्या लिखते हैं, मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब मैं शुद्ध हूँ का स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा किया। अब मैं शुद्ध हूँ, उसके बाद में दर्शन ज्ञान चारित्रमयी हूँ, ऐसा आचार्य भगवान ने जो कहा है उसका खुलासा है। देखो जैसे स्वामी ने भी यही किया है, 100 नंबर का पेज, शुद्ध निश्चय ने से व्यवहारिक नव पदार्थ से भिन्न, क्या लिखा है स्पष्ट, शुद्ध निश्चय ने से व्यवहारिक नव पदार्थ से भिन्न अथवा रागादि भावों से भिन्न। अब तुम जितना ये राग से भिन्न कर लिए तो सबसे भिन्न हो गया। ऐसा मैं शुद्ध हूँ, वही व्यवहारिक नव तत्व रागादि भावों से मैं भिन्न हूँ, ऐसा मैं शुद्ध हूँ। ऐसी शुद्ध की संचेतना ज्ञानी करते हैं। हमको भी ज्ञानी होना है तो यही मार्ग है, ज्ञानी होने की विधि अपनाएं, इसी मंगल भावना के साथ में। सहजानंदी।